अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे मोहलिक एयर डिफेंस सिस्टम्स में दो बड़े नाम हैं, रूसी S-400 जिसे भारत ने खरीदा और चीनी HQ-9 जिसे पाकिस्तान भी खरीदा। लेकिन सवाल ये है कि असल गेम चेंजर कौन है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं रूस के मशहूर ज़माना एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ट्राइमॉफ की, जिसे दुनिया के जदीद तरीन और सबसे मोहलिक दिफाई हथियारों में शुमार किया जाता है। ये सिस्टम रूस ने अपनी फौजी बर्तरी को कायम रखने के लिए बनाया और फिर उसकी ताकत देखते ही देखते दुनिया के कई ममालिक ने इसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। रेंज: ये सिस्टम 400 किलोमीटर तक के अहदाफ को बाआसानी निशाना बना सकता है। ऊंचाई: ये तकरीबन 30 किलोमीटर बुलंदी पर मौजूद अहदाफ को भी गिरा सकता है। टारगेट्स: एक वक्त में 80 मुख्तलिफ टारगेट्स को ट्रैक करने और 36 को बैक वक्त निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। रफ्तार: ये हदफ को मारने के लिए ऐसे मिसाइल इस्तेमाल करता है जो 17 माख यानी आवाज़ से कई गुना तेज़ की रफ्तार तक पहुंच सकते हैं। ये सिस्टम सिर्फ रिवायती जंगी जहाज़ों के लिए ही खतरा नहीं, बल्कि ये क्रूज़ मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स और स्टेल्थ फाइटर्स जैसे जदीद अहदाफ को भी निशाना बनाने की ताकत रखता है। भारत ने रूस के साथ तकरीबन $5 बिलियन का मुआहिदा करके S-400 खरीदने का फैसला किया और अब भारत के पास इसके 5 यूनिट्स मौजूद हैं। यही वजह है कि अक्सर माहिरीन इसे खित्ते में भारत का सबसे मजबूत दिफाई हथियार करार देते हैं। लेकिन क्या ये निज़ाम वाकई इतना मोहलिक है जितना मशहूर है, या फिर इसके कुछ ऐसे कमज़ोर पहलू भी हैं जिन पर बात करना ज़रूरी है। अब आते हैं चीन के तैयार करदा जदीद एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 की तरफ, जिसे बाज़ माहिरीन चीन का S-300 भी कहते हैं। ये सिस्टम रूसी टेक्नोलॉजी और चीनी इंजीनियरिंग का इम्तिजाज है, लेकिन चीन ने इसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कई नई जिद्दतें शामिल की हैं ताकि ये जदीद जंगी माहौल में मुअस्सिर साबित हो सके। रेंज: HQ-9 की बुनियादी रेंज तकरीबन 200 किलोमीटर है, लेकिन उसका अपग्रेड वर्जन HQ-9B 300 किलोमीटर तक अहदाफ को निशाना बना सकता है। टारगेट कैपेसिटी: ये एक वक्त में दर्जनों अहदाफ को ट्रैक करके उन पर बैक वक्त कार्रवाई कर सकता है। टेक्नोलॉजी: ये सिस्टम रेडार क्रॉस सेक्शन कम रखने वाले तैयारों, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के खिलाफ भी कारआमद माना है जाता है। कवरेज: ये सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, ड्रोन्स और जंगी जहाज़ सभी के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। एक अहम बात यह है कि HQ-9 सिर्फ चीन के पास ही नहीं, बल्कि चीन ने यह सिस्टम अपने करीबी इत्तेहादियों को भी फराहम किया है। पाकिस्तान ने भी HQ-9B हासिल किया है, जिससे पाकिस्तान का फ़िज़ाई दिफा मज़ीद मजबूत हो गया है। इसका मतलब ये है कि अब पाकिस्तान के पास ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं जो भारत के S-400 का कम से कम किसी हद तक मुकाबला कर सकते हैं। यही वजह है कि HQ-9 को अक्सर माहिरीन रीजनल बैलेंस ऑफ पावर का हिस्सा करार देते हैं, क्योंकि इसकी मौजूदगी से चीन और पाकिस्तान को फ़िज़ाई दिफा में एक मजबूत सहारा मिलता है। लेकिन सवाल ये है, क्या HQ-9 वाकई S-400 जितना ताकतवर है, या ये सिर्फ एक कम बजट ऑप्शन है। रेंज: S-400 400 किलोमीटर वर्सेस HQ-9 200 से 300 किलोमीटर। टारगेट ट्रैकिंग: S-400 ज़्यादा टारगेट्स बैक वक्त ट्रैक कर सकता है। एंटी स्टेल्थ: दोनों सिस्टम्स स्टेल्थ तैयारों को निशाना बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन S-400 ज़्यादा एडवांस है। मिसाइल्स: S-400 के पास मुख्तलिफ रेंज के मिसाइल 44 N6E वगैरह, जबकि HQ-9 निस्बतन महदूद। भारत ने S-400 रूस से ख़रीदा, मगर अमेरिका के दबाव का सामना भी किया। चीना ने HQ-9 खुद बनाया और पाकिस्तान को भी दिया। इससे खित्ते में तवाज़ुन कायम हुआ। ये दोनों सिस्टम्स जनूबी एशिया में पावर बैलेंस के लिए कलीदी हैसियत रखते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं मुस्तकबिल की, क्योंकि जंगी टेक्नोलॉजी कभी भी एक जगह पर नहीं रुकती। जो आज का जदीद तरीन हथियार है, कल वो पुराना हो सकता है। भारत के पास फ़िलहाल S-400 है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो आने वाले वक्त में रूस का नया सिस्टम S-500 प्रोमेटी हासिल करने की कोशिश करेगा। याद रहे कि S-500 को एंटी स्पेस वेपन भी कहा जाता है, क्योंकि ये न सिर्फ तैयारों और मिसाइल्स बल्कि सैटेलाइट तक को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। अगर भारत ये हासिल कर लेता है
تو خطے میں ایک بالکل نیا اسٹریٹجک چیلنج پیدا ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف چین اپنے HQ-9 کو اپ گریڈ کرتے ہوئے HQ-22 اور مزید ایڈوانس ورژنز تیار کر رہا ہے۔ بعض رپورٹس کے مطابق چین مستقبل میں ایسا سسٹم بنانے کی کوشش کر رہا ہے جو رینج اور ٹیکنالوجی میں S-400 کو بھی پیچھے چھوڑ سکے، اور اگر پاکستان ان اپ گریڈز کو حاصل کر لیتا ہے تو یہ بھارت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ایک طرف بھارت کے پاس S-400 اور ممکنہ طور پر S-500 ہوگا اور دوسری طرف چین اور پاکستان کے پاس HQ-9 اور HQ-22 ہوں گے، تو جنوبی ایشیا کا فضائی بیلنس کس طرف جھکے گا؟ کیا مستقبل کی فضائی جنگوں کا فیصلہ یہ سسٹمز کریں گے، یا پھر کوئی نئی ٹیکنالوجی آ کر ان دونوں کو پیچھے چھوڑ دے گی؟ یہی وہ سوال ہے جس نے دنیا کے ماہرین کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ تو دوستو، آپ کے خیال میں کون سا ایئر ڈیفنس سسٹم زیادہ مہلک ہے، S-400 یا HQ-9؟ کمنٹس میں اپنی رائے لازمی دے، اور اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔